अच्छा, प्यार कैसे होता है? हम कहीं जाते हैं, हज़ार चेहरे से मिलते हैं, 10 अच्छे लगते हैं, 2-3 गहरे दोस्त होते हैं और उस हज़ार में से कोई एक चेहरा पसंद आता है, उसकी आदतें पसंद आती हैं, उसके साथ समय गुज़ारना पसंद आता है, ऐसा ही कुछ होता है ना? और फिर कब उसके साथ अपनी रोज़ की यादें, रोज़ की बातें कब प्यार में बदल जाता है, पता ही नहीं चलता है ना? फिर हम आगे रिश्ता बढ़ाते हैं। अगर ऐसा इसका उल्टा हो तो हमें एक ऐसे रिश्ते में बांध दिया जाए जिसे ना हम जानते हैं, ना उसके बारे में कभी सुना है, ना कभी मिला है एंड अचानक से ही उसके साथ अब हमें रहना पड़े, तो क्या तब भी प्यार होता है? तब भी वो एक इंसान आपको इतना प्यारा लगने लगेगा? अगर ऐसा है तो चलते हैं कहानी की तरफ। अरेंज मैरिज। स्टोरी का नाम है सिर्फ तुम। मायरा। यस मॉम। बेटा तुम लंदन से इंडिया कब आ रही हो? पिछले 3 महीने से मैं तुम्हें कह रही हूँ आ जाओ आ जाओ। तुम्हें पता है ना तुम अब 26 की हो चुकी हो एंड अब तुम्हारी शादी की उम्र हो गई है। हालांकि तुम्हारी शादी 25 पे ही होनी चाहिए थी, बट तुम आई नहीं। तुमने कहा कि तुम्हें अभी वहाँ पे कुछ सीखना है तो हमने जाने दिया, बट बेटा अब तुम 26 की हो गई है, तुम्हें अब आना ही पड़ेगा, वरना आपकी दादी को, आपके पापा को अच्छा नहीं लगेगा। मायरा बोलती है मॉम आप प्लीज़ इमोशनल ब्लैकमेल मत करो। मुझे पता है आप लोग को मेरी शादी की बहुत परवाह है, आप लोग मुझसे बहुत प्यार करते हो, मुझे पता है। मैं आ रही हूँ, अब आप खुश हो? तो मायरा की मॉम बोलती है तो आप कब आ रही हो मायरा? मायरा बोलती है मॉम बहुत जल्द आ रही हूँ, शायद 1 हफ्ते लग जाएंगे। तो मायरा की मॉम बोलती है दैट्स ग्रेट बेटा, आप जल्दी आ जाओ, मैं आपको पापा और दादी को ये बात बता देती हूँ। मायरा बोलती है एज योर विश मॉम, मैं अभी रखती हूँ, मुझे ऑफिस जाने हैं। मायरा फिर ऑफिस में जाती है एंड वहाँ पे बोलती है कि चलो भाई टाटा बाय बाय, क्योंकि अब मैं इंडिया जा रही हूँ और मैं सिर्फ वहाँ पे घूम विज़िट के लिए नहीं जा रही हूँ, मैं वहाँ पे अब फाइनली मॉम एंड डैड के साथ रहूँगी। तो मायरा के जो फ्रेंड होते हैं बोलते हैं क्या यार तुम इतना अच्छी जॉब छोड़ के तुम वहाँ पे क्यों जा रही हो? तो मायरा बोलती है पहली बात कि मेरा यहाँ पे कभी शिफ्ट होने का प्लान था ही नहीं। मेरे डैड की अपनी कंपनी है एंड मुझे डैड CEO बनाना चाहते थे, लेकिन मुझे उस वक्त कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आता था कि कंपनी कैसे हैंडल करते हैं, इसलिए मैं सीखने के लिए यहाँ आई थी। अब मैंने 5 सालों में बहुत कुछ सीख ली हूँ, तो अब मुझे जाना ही पड़ेगा। आई मिस यू ऑल गाइस। मायरा के जो ऑफिस फ्रेंड होते बोलते हैं यार मुझे तुम्हारे बिना अच्छा नहीं लगेगा, बट क्या करूँ, तुमने शुरू से ही कह रखा था कि तुम्हें जाना ही होगा, चलो ठीक है फिर बाय। तो मायरा की फ्रेंड बोलती है तुमने बताया था कि तुम्हारी शादी बचपन में ही फिक्स हो गई थी। तो मायरा बोलती है यस। तो फ्रेंड पूछती है क्या तुम उससे कभी मिली हो? मायरा बोलती है नहीं। क्या तुम उसका नाम जानती हो? मायरा बोलती है नहीं। तो तुम कैसे ऐसे लड़के से शादी कर लोगे? तो मायरा सुन के चुप हो जाती है। लड़के लड़की का क्या मतलब होता है, ऑब्वियसली मेरी शादी लड़के से ही होगी ना। तो मायरा की फ्रेंड बोलती है तुम उसका नाम भी नहीं जानती हो, तुम कैसे श्योर हो कि तुम्हारी शादी लड़के से ही होगी? तो मायरा बोलती है कम ऑन यार, वो इंडिया है, इंडिया में लड़की से शादी कभी नहीं होती, हमेशा लड़के से ही होती है। एंड ये सुन के ही कितना अजीब लगता है। मायरा की फ्रेंड बोलती है अच्छा छोड़ो जाने दो, तो तुम अपनी शादी में हमें बुलाओगी? मायरा बोलती है गाइस पहले मुझे जाने तो दो, तुम लोग कितनी भी शादी को लेके एक्साइटेड हो, पहले मुझे उसे मिलने तो दो। मेरी शादी में
जब होगी तो मैं बुलाऊँगी, क्यों नहीं बुलाऊँगी। क्या तुम लोग सच में आओगे लंदन से इंडिया? तो कुछ फ्रेंड बोलते हैं ऑफ़ कोर्स मायरा, मैं क्यों नहीं आऊँगा, मैं कभी इंडिया विज़िट नहीं किया हूँ, तो क्यों नहीं तुम्हारी शादी के बहाने तुम मुझे इंडिया टूर करवा देना। तो एक दोस्त मज़ाक करते हुए बोलते हैं क्या बात कर रहे हो, मायरा की शादी होगी तो मायरा अपने पार्टनर के साथ बिज़ी रहेगी या तो वे इंडिया टूर करवाएगी। तो दूसरे बोलते हैं क्या मायरा, अभी तो तुम्हारी शादी भी नहीं हुई, तुम और अपने दोस्तों को इग्नोर करोगी। तो मायरा बोलती है बस करो, तुम लोग कितने मजाक उड़ा रहे हो मेरा। ठीक है पापा, मेरी जब शादी होगी तो मैं तुम सबको बुलाऊंगी और तुम सबको आना पड़ेगा, ओके। अभी मैं जा रही हूँ, मुझे अपनी पैकिंग करनी है। तो कुछ फ्रेंड बोलते हैं क्या जाने से पहले पार्टी नहीं होगी। तो मायरा बोलती है मुझे पार्टी करना पसंद नहीं है, तुम लोग को अभी तक नहीं पता। तो कम ऑन मायरा, अब तो तुम जा रही हो ना, तो एक पार्टी तो बनती है। मायरा बोलती है ओके ठीक है, लेट्स पार्टी गाइस। एंड इतना बोल के मायरा अपने घर जाती है, टिकट करती है एंड अपने मॉम डैड दादी के लिए कुछ गिफ्ट्स खरीदती है। और फिर अगले नेक्स्ट नाइट को वो लोग पार्टी में होते हैं, वो मज़े करते हैं, डांस करते हैं। मायरा ड्रिंक नहीं करती है, भले ही लंदन में रही है वो 5 साल तक, लेकिन वो ड्रिंक नहीं करती है। तो मायरा सिर्फ सॉफ्ट ड्रिंक लेती है एंड वही पीती है। एंड फिर वो पार्टी करके शाम को घर आती है। फिर अगले दिन उनके फ्रेंड्स सब मिलके मायरा को एयरपोर्ट पे छोड़ने जाते हैं, बाय करते हैं। एंड मायरा काफ़ी इमोशनल हो जाती है। 5 साल तक अपने फ्रेंड्स के साथ मस्ती करना, बातें करना, फैमिली से दूर, एक तरह से 5 साल में वही लोग मायरा की फ्रेंड्स फैमिली टाइप बन गए थे। तो मायरा काफ़ी इमोशनल हो जाती है। मायरा की आंखों में आंसू देख उसके दोस्त भी इमोशनल हो जाते हैं, बोलते हैं मायरा प्लीज़ डोंट क्राई, वरना मैं तुम्हें जाने नहीं दूँगा और हम लोग तुम्हें रख लेंगे। मायरा बोलती है नो नो, मेरी मॉम यहाँ आ जाएगी मुझे लेने। तो फिर वो लोग हंसते हंसते मायरा को विदा करते हैं। मायरा फिर इंडिया की फ़्लाइट पकड़ के वापस आ जाती है। एंड जब मायरा वापस आती है तो अपनी मॉम डैड दादी से सबसे मिलती है। सब बहुत खुश होते हैं, प्यार करते हैं मायरा से। मायरा की मॉम एंड डैड दादी अच्छे से ब्रेकफास्ट बनाते हैं एंड वो लोग ब्रेकफास्ट भी करते हैं। फिर मायरा को एक कॉल आता है तो मायरा रिसीव करती है। तो कॉल से पता चलता है कि उनके जो लंदन वाली फ्रेंड्स है उन लोगों ने वीडियो कॉल कर रखा था। एंड वो लोग बोलते हैं कि मायरा मुझे बहुत रोना आ रहा है, मैं तुम्हें नहीं देख रहा हूँ, मुझे बहुत अजीब लग रहा है। दोस्त बोलते हैं तो मायरा बोलती है मुझे भी थोड़ा अजीब लग रहा है, बट कोई बात नहीं, तुम लोग एडजस्ट कर लोगे। तो उनके फ्रेंड बोलते हैं तो तुमने अपनी लाइफ पार्टनर से मिली। तो मायरा बोलती है अभी तक तो घर वाले ने कुछ कहा नहीं है, तो फिर अच्छी बात है ना, मुझे भी शादी नहीं करनी है। तो मायरा के जो फ्रेंड्स होते हैं ऐसा मत करना यार कि तुम शादी खुद कर लेना और हमें बुलाना भी नहीं। मायरा बोलती कम ऑन गाइस, मेरे मॉम डैड से ज़्यादा तो अब तुम लोग बेचैन हो रहे हो। तो मायरा के कुछ फ्रेंड्स बोलते हैं अच्छा अच्छा ठीक है, चलो फिर ठीक है हम लोग रखते हैं, बाय बाय। मायरा भी बाय बोलती है। और तब मायरा के डैड आते हैं दादी के साथ एंड मायरा को बोलते हैं मायरा एक बात बताऊं। तो मायरा बोलती है हाँ बोलिए। मायरा को कहीं ना कहीं तो ये बात तो पता चल ही गई थी कि उसके डैड इतने सीरियस मूड में क्या बोलने वाले हैं। तो डैड बोलते हैं मैं चाहता हूँ कि तुम अब हमारी कंपनी को हैंड ओवर कर लो। मायरा बोलती है ओके डैड, अब मैं काफ़ी कुछ सीख गई हूँ, शायद मैं अब इस काबिल हो गई हूँ कि मैं कंपनी के CEO बन सकती हूँ और आपकी कंपनी को मैं घाटे में नहीं जाने दूँगी। तो मायरा के डैड बोलते हैं हाँ मुझे पता है कि तुमने उस वक्त इसलिए ज्वाइन नहीं किया था कि ताकि लोग ये ना बोले कि तुम अपने फादर्स की इनहेरिटेंस फ्री में ही ले ली हो, इसलिए तुमने इतनी स्ट्रगल की और मैं इसलिए बहुत खुश भी हूँ और तुम्हारे पे मुझे बहुत प्राउड भी है। मायरा बोलती है थैंक यू डैड, आप मुझे इतना समझते हैं। तो मायरा से डैड बोलते हैं एक और बात बोलूँ मायरा। मायरा बोलती है हाँ बोलिए। तो मायरा के डैड बोलते हैं कि
तुम्हारे जो दादाजी थे ना, उनके एक बहुत गहरे दोस्त हुआ करते थे। तो हुआ करते थे, मायरा पूछती है तो मायरा के पापा बोलते हैं हाँ, अब वो गुज़र चुके हैं। जब हमारे पिताजी की तबीयत ख़राब हुई थी तो उन्होंने उस टाइम किडनी दिया था, तो हमारे पिताजी इतना टाइम तक ज़िंदा रहे। तो मायरा इमोशनल हो जाती है, दादी की तरफ देखने लगती है। दादी भी थोड़ी इमोशनल हो जाती है और मायरा की तरफ देखती है, बोलती है हाँ मायरा ऐसा है। तो जो उनका बेटा था सोहन सिंह, वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त हुआ करता था। एंड हुआ करता था इसका क्या मतलब है पापा? तो मायरा के डैड बोलते हैं कि अब वो नहीं है। तो मायरा बोलती है सॉरी पापा, आप अपने दोस्त को खो दिए। तो मायरा के डैड बोलते हैं कोई बात नहीं, लेकिन बात ये है कि जब तुम 5 साल की थी ना, 4 या 5 साल की, तो वो तुम्हें बहुत मानते थे, बहुत प्यार करते थे। वो तुम्हें अपनी बहू बनाना चाहते थे। तो मायरा बोलती है हाँ, मम्मी ने थोड़ा सा तो बोला था कि मेरी शादी बचपन में ही हो गई थी। तो मायरा के डैड बोलते हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं कैसे बोलूँ, लेकिन उस वक्त उनका बच्चा कोई हुआ नहीं था, लेकिन हाँ उनकी पत्नी प्रेग्नेंट थी जब उन्होंने ये वादा हमसे लिया था। मैंने भी वादा किया था कि हाँ मैं तुम्हारी शादी उनके घर में उनके बच्चे से कराऊंगा। मायरा बोलती है ओके पापा, आप बोलो आगे, मैं सुन रही हूँ। तो मायरा के डैड बोलते हैं कि बात ये है कि अब तुम 26 की हो गई हो और वो अभी 20 की है या 21 की है, और मुझे लगता है कि अब तुम दोनों की शादी हो जानी चाहिए। मायरा बोलती है बट वो मुझसे काफ़ी छोटी नहीं है। पहले की जनरेशन में एज गैप शादी होते थे तो कोई बात नहीं है, अभी के जनरेशन में 21st सेंचुरी चल रही है एंड इसमें 5-6 साल एज गैप थोड़ी ज़्यादा लग रही है। तो मायरा के डैड बोलते हैं हाँ मैंने भी सोचा था और मैं भाभी जी से बात भी किया था मैंने, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है एंड वो लोगों ने हमारे फैमिली के लिए बहुत कुछ किया है और वो लोग बहुत अच्छे हैं। तो बस प्रॉब्लम है। तो मायरा बोलती क्या प्रॉब्लम है? तो तुम्हारी जिससे शादी होगी वो थोड़ी सी, इतना कह के रुक जाते हैं। तो मायरा बोलती है थोड़ी सी क्या? तो थोड़ी सी वो गुस्से वाली है बस। तो मायरा बोलती है अच्छा कोई बात नहीं, इतने कम एज में टीनेज में थोड़े से गुस्से होते हैं और कोई बात तो नहीं है। तो मायरा के डैड बोलते हैं नहीं। तो मायरा की दादी फिर बोलती है मायरा, इंडिया में तो कभी भी ऐसा हुआ नहीं है कि मतलब एक लड़की और लड़की की शादी हो, लेकिन क्योंकि तुम्हारे दादाजी ने एंड तुम्हारे पापा ने और फिर अदिति के पापा ने ये वादा लिया था तुम्हारे पापा से कि वो तुम उनकी घर की बहू बनो, और जब अदिति हुई तो उनके पापा गुजर चुके थे और ये वादा उन्होंने गुजरने से पहले लिया था। तो उन्हें भी ये बात पता नहीं थी कि उनकी पत्नी लड़की को जन्म देगी। अब उस वादे के अकॉर्डिंग तुम्हारी शादी अब अदिति से होगी, क्योंकि तुम्हारे पापा नहीं चाहते कि उनका ये एक सपना पूरा ना हो। और वो काफ़ी इमोशनल हो जाती हैं अनु। मायरा के पापा भी बहुत इमोशनल हो जाते हैं। मायरा भी थोड़ी देर सोच में पड़ती है, बोलती है पापा मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप टेंशन ना लो। क्या उसे कोई प्रॉब्लम है मुझसे शादी करने में? तो मायरा के डैड तुरंत बोल उठते हैं नहीं बेटा, भाभी जी ने ही तो प्रस्ताव रखा था पहले कि अगर मायरा रेडी होंगी तभी शादी होगी, अगर मायरा रेडी नहीं होगी तो शादी नहीं होगी। तो मायरा बोलती है पापा वो हमारी फैमिली के लिए इतना कुछ करते आए हैं एंड वो आपके इतने अच्छे
फ्रेंड भी रहे एंड उनकी एक आखिरी इच्छा थी और मुझे इस चीज़ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरी नज़र में शादी जेंडर से नहीं होगी, मेरी नज़र में शादी एक इंसान से होगी, जो मुझे समझे वो मुझे समझे। तो पापा बोलते हैं दैट्स ग्रेट बेटा, तो एक काम करते हैं, हम तुम्हारी शादी इस महीने की 15 तारीख को कर देते हैं। मैंने बोली डैड रुको रुको ज़रा, आप इतना जल्दी क्यों कर रहे हो? तो डैड बोलते हैं कि जितनी जल्दी होगी उतनी अच्छी बात है ना, और फिर अगर इस मुहूर्त में नहीं होंगी तो फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाएंगे, क्योंकि जैसे ही तुम्हारी 27 होगी तो वो तुम्हारे लिए शादी बेनिफिशियल नहीं होगी। तुम्हारी मम्मी ने तुम्हारी कुंडली दिखाया था, तो वो तुम्हारे लिए बहुत आगे चल के प्रॉब्लम होगी। पंडित जी ने बोला था कि अगर 26 से पहले अगर तुम्हारी शादी नहीं होती तो तुम्हारी शादी सक्सेस नहीं जाएगी। तो मायरा बोलती है तो इसीलिए मॉम ने मुझे इतना जल्दी बुलाया था। तो मायरा के डैड बोलते हैं हाँ बेटा, आपको कोई एतराज़ है तो आप मना कर सकते हो। तो मायरा बोलती है नो डैड, मुझे कोई एतराज़ नहीं है, क्या अदिति रेडी है? तो उसके डैड बोलते हैं हाँ भाभी जी से तो बात हुई थी कि रेडी है। जब तुम्हारी मॉम ने बोला था कि तुम 1 हफ्ते में आ रही हो तो हम लोगों ने सारी प्लानिंग कर ली थी। तो अदिति बोलती है मन में मॉम भी ना बहुत मॉम चालू है। आखिर मॉम किसकी है भाई? मायरा बोलती है। सीन शिफ्ट होता है। अदिति चिल्लाते हुए बोलती है मॉम, मैं आपसे बोल रही हूँ ना, मुझे नहीं करनी है शादी, चाहे किसी से भी हो, मैं अभी शादी नहीं करूँगी, आपको जो करना है कर लो। और गुस्से में बोल के दरवाजे पीटते हुए वो बाइक उठाती है एंड ड्राइव करके चली जाती है। अदिति की मॉम रो रही होती है कि अदिति बहुत गुस्से में रहती है, पता नहीं उसे किस बात की गुस्से है। शायद बचपन में उसने अपने पापा को नहीं देखा एंड उसे पापा का प्यार नहीं मिला, इसलिए वो इतने गुस्से में रहती है, या फिर कुछ मेरे प्यार में कमी रह गई है। ऐसा बोलते ही वो रोने लगती है। अदिति के मॉम बहुत रो रही होती है, तो रोते हुए आवाज़ सुन के उनके सास ससुर आते हैं, यानी कि अदिति के दादा और दादी आते हैं और बोलते हैं, अगर आप लोग को लग रहा होगा कि अदिति के दादा तो गुजर गए थे ना, तो ये अदिति के छोटे दादा हैं। अदिति की फैमिली बहुत बड़ी है, बहुत बड़ा फैमिली है, तो उनके दादा के जो छोटे भाई थे वो हैं, तो वो आए हुए हैं। तो वो बोलते हैं कि क्या हुआ? तो बोलती है चाचा जी, अदिति शादी के लिए मना कर रही है एंड मायरा अब लंदन से वापस भी आ गई है, 2 दिन में सगाई होने वाली है और 15 तारीख को शादी है, और अभी तक अदिति गुस्से में है, वो शादी के लिए हाँ नहीं कर रही है। और अदिति के पापा का बहुत सपना था कि मायरा उनके घर की बहू बने। मैं कैसे अदिति को समझाऊं कि वो अपने पापा की ये सपना पूरा कर दे? पता नहीं वो क्यों इतना गुस्से में रहती है, मैं क्या करूं? चाचा जी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो चाचा जी बोलते हैं रुक्षा, तुम धीरज रखो, मैं उससे बात करूँगा, मैं उसे समझाऊँगा। उसके इतना गुस्से में होने की वजह कहीं ना कहीं तुम्हारा प्यार है। तुम्हें लगा बचपन से ही किसके पापा नहीं हैं, तो तुम उसके हर जिद हर एक चीज़ पूरा की हो, और जो चीज़ चाहती है तुमने उसे दिया है। अब तुम उसे अचानक से कह रही हो कि तुम्हें उसकी शादी करनी होगी, तो वो थोड़ी सी अभी नाराज़ है, क्योंकि उसे हर चीज़ उसके अकॉर्डिंग मिला हुआ है। कभी भी हमने या तुमने किस घर के किसी भी फैमिली मेम्बर ने उसे कोई चीज़ फोर्सफुली नहीं करवाया है, तो वो चीज़ अभी एक्सेप्ट नहीं कर रही है। टाइम दो, मान जाएगी वो, और घर आएगी शाम को तो मैं उससे बात करूँगा। तो दादी भी बोलती है हाँ कन्या, समय दो अपना उसको, वो मान जाएगी, नहीं मानेगी तो उसकी तो मैं पिटाई लगाऊंगी। तो चाचा जी बोलते हैं हाँ तुम्हारी बात बहुत ज़्यादा मानती है वो, तुम उससे बात करना, मेरी तो सुनती भी नहीं है वो। एंड बोलते हैं कि तुम चुप हो जाओ, आने दो उससे, मैं बात करूँगा। अदिति
जो अभी 21 की हो चुकी है। एंड वो एकदम मायरा की अपोजिट है। मायरा लंदन में रह के भी कभी ड्रिंक नहीं की, एंड वो 21 में ही जब उसे गुस्सा आता है ज़्यादा तो वो थोड़ी सी ड्रिंक कर लेती है, और कभी कभी सिगरेट भी पी लेती है। बैड हैबिट है उसकी। फिर शीतल को कॉल करती है एंड बोलती है, शीतल कहाँ हो तुम? शीतल बोलती है, मैं अपार्टमेंट में हूँ। अदिति बोलती है, ठीक है मैं आ रही हूँ। शीतल बोलती है, ठीक है आ जाओ। एंड फिर अदिति उसके घर अपार्टमेंट जाती है एंड दोनों बैठ के ड्रिंक कर रहे होते हैं। शीतल बोलती है, क्या हुआ, तुम्हारा मूड ऑफ है? अदिति बोलती है, हाँ, मेरी जो शादी फिक्स थी अब वो करने का टाइम आ गया है। तो शीतल बोलती है, तुम्हारा क्या इरादा है अदिति? अदिति बोलती है, मैं क्या बोलूँ, मेरी अभी तो कॉलेज फाइनल ईयर में अभी एग्ज़ाम भी है, एंड अभी तो मेरा लाइफस्टाइल अभी मेरे स्टार्ट ही हुए थे। अब तक तो मेरे पढ़ाई के प्रेशर मॉम ने रखा था मेरे सर पे, एंड अब शादी का प्रेशर। मुझे मेरे लाइफस्टाइल में ये लोग मुझे जीने ही नहीं देते, जैसा मैं चाहती हूँ वैसा करने ही नहीं देते। हमेशा से ये लोग का अपना ही डिसीजन होता है। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। शीतल बोलती है, तो तुम मना कर दो ना, तुम्हें नहीं करनी शादी तो। अदिति उसकी तरफ देखते हुए बोलती है, मैं चाहती हूँ, मैंने मना किया है, मॉम रो रही थी, मुझे बुरा लग रहा है अब। तो शीतल बोलती है, तो फिर कर लो, वैसे भी ये शादी तुम्हारे पापा की यही एक लास्ट विश थी। अदिति बोलती है, हाँ, मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं बचा हुआ है। ये लोग बात कर ही रहे थे तो दादी का कॉल आता है। अदिति कॉल रिसीव करती है। दादी बोलती है, घर आ जा, मुझे तुमसे बात करनी है। अदिति फिर बोलती है, ओके दादी मैं आ रही हूँ। एंड फिर वो वहाँ से चली जाती है। घर जाने के बाद से दादी बोलती है, अदिति तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। फिर अदिति बोलती है, दादी मुझे अभी शादी करने का बिल्कुल मन नहीं है। अब देखो ना, मैं बस 21 तो अभी मेरे हुए ही हैं। दादी बोलती है, पता है अदिति, अभी तुम्हारी शादी की उम्र नहीं हुए हैं, लेकिन तुम्हारी डैड की यही विश थी और हम ज़्यादा वेट नहीं कर सकते। मायरा की कुंडली में कुछ प्रॉब्लम है। तो अदिति को पता चलता है कि जिससे उसकी शादी होने वाली थी उसका नाम मायरा है। अदिति फिर कुछ नहीं बोलती है। ठीक है, फिर आप लोग को जैसा अच्छा लगे आप लोग करो, मैं कुछ नहीं बोल सकती। और हाँ, मुझसे कुछ एक्सपेक्टेशन मत करना कि मैं कुछ करूँगी, मेरे से कुछ उम्मीद आप लोग बिल्कुल मत रखना। अदिति बोल के वहाँ से चली जाती है। जब जाने लगती है तो दादी बोलती है, वेट अदिति। अदिति जब रुकती है तो दादी बोलती है, ये आखिरी बार है जब मैं तुम्हारी इस गलती को छुपा रही हूँ, आइंदा से तुम ड्रिंक नहीं करोगी। अदिति बोलती है, दादी मैंने कोई ड्रिंक नहीं की है। दादी इसकी कान पकड़ते हुए बोलती है, बच्चों अपनी दादी को मत टुल्लू बनाना, ठीक है? एंड तुम्हारी माँ भी जाएगी मिलने ना, तो तुम्हारा भी जो ये हुलिया है ना, तुम्हारा देख के तुम्हें बढ़िया से तुम्हें पिटाई लगेगी। तो अदिति बोलती है, प्लीज़ मॉम को आप हैंडल कर लेना, और मैं जा रही हूँ, मुझे नींद आ रही है। वो वहाँ से बोल के चली जाती है। दादी बोलती है, तुम्हारी शादी होने के बाद से ना तुम्हारे जो ये रहन सहन है ना सब सुधार देगी मायरा। और वो बोल के हंसने लगती है कि आ रही है तुम्हारी बॉस। अदिति अपने रूम में जाती है एंड सोच रही होती है, बताओ अभी मेरे इतने एज में मेरी शादी हो रही है और ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। और ये सब सोचते सोचते उसकी मम्मी आती है रूम में। उसकी मम्मी बोलती है, अदिति तुम्हें मायरा की पिक देखनी है? अदिति बोलती है, नहीं मुझे किसी की पिक नहीं देखनी है, अब जा सकती हो, मुझे नींद आ रही है। अदिति अपनी मॉम को अपने पास इसलिए नहीं आने देना चाहती थी क्योंकि वो जानती थी कि उसने ड्रिंक कर रखी है, मॉम पास आएगी, मॉम को पता चल जाएगा, और इसलिए वो फ़ोटो नहीं देखती है एंड मॉम उसकी चली जाती है वहाँ से। सीन शिफ्ट होता है मायरा की तरफ। मायरा जो है अपने फैमिली को बहुत रिस्पेक्ट करती है
एंड वो सब कुछ सुनने के बाद से उसे शादी से कोई प्रॉब्लम नहीं था, तो उसने हाँ कर दी थी। बट उसका एक मन था कि उसकी जिससे शादी होने वाली थी उसे वो एक बार देखे। ये सब सोच ही रही होती है तो उसकी मॉम आती है एंड बोलती है, अदिति सॉरी मायरा, तुम्हारे पापा ने दादी ने शादी की बात की? तो मायरा बोलती है हाँ की। तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना बेटा? मायरा बोलती है नहीं मम्मा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस एक चीज़। और इतना कह के रुक जाती है। तो मायरा की मॉम समझ जाती है कि मायरा क्या चाहती है। तो मायरा की मॉम अदिति की एक पिक दिखाती है एंड बोलती है ये है अदिति, तुम्हारी शादी इसी से होने वाली है। जब मायरा उसकी पिक देखती है थोड़ी देर के लिए रुक जाती है, क्योंकि ये काफ़ी हॉट एंड कूल वाइब लग रहा था अदिति के पिक में। तो वो फिर कुछ नहीं बोलती है। तो मायरा की मॉम बोलती है कैसी लगी तुम्हें? तो मायरा बोलती है अच्छी है, ठीक है। तो मायरा की मॉम बोलती है तुम्हें पसंद आई? तो मायरा बोलती है हाँ ठीक है, अच्छी है। एंड फिर वो वहाँ से ब्लश करते हुए चली जाती है। मायरा की मॉम बोलती है मुझे पता है कि अदिति के कुछ ऐसे गुण हैं जो अभी तुम्हें नहीं बताए गए हैं, और ये हम लोग भी जानते हैं कि अदिति की क्या ऐसे बात है जो तुम्हें नहीं बताए जा रहे हैं। वो थोड़ी सी बिगड़ी हुई टाइप की, थोड़ी सी गुस्सी हुई टाइप की है वो। बेटा जब तुम्हारी से शादी हो जाएगी ना, तो मुझे पता है तुम अदिति को अपने हैंड से सब कुछ सही कर लोगे, मुझसे तुम पे ये ट्रस्ट है। ऐसा मन में सोच के वो वहाँ से चली जाती है। सीन शिफ्ट होता है अगले दिन। दोनों घर के लोग आते हैं। अदिति नहीं आई हुई थी, अदिति अपने कॉलेज गई थी। तो उसने अपना ऐसा बहाना दिया था कि उसे कॉलेज आना है, और वो कॉलेज चली जाती है। फिर मिठाई एक्सचेंज होते हैं, फिर मुहूर्त निकलता है, और अगले ही दिन एंगेजमेंट की बात की जा रही होती है कि कल का दिन ही अच्छा है एंगेजमेंट की। तो ये लोग रेडी हो जाते हैं। मायरा से मायरा की सास यानी कि अदिति की मॉम मिलती है एंड उसे अपने ख़ानदानी कंगन देती है, बोलती है बेटा इसे आप पहन लो। मायरा बोलती है जी आंटी। तो अदिति की मॉम बोलती है मॉम बोलो बेटा, मम्मा बोलो, मम्मी बोलो, आंटी मत बोलो। तो मायरा शर्माते हुए बोलती है ओके मॉम। तो सब हंसने लगते हैं। मायरा की मॉम बोलती है हाँ हाँ, अब तो मायरा की दो मॉम हो गई है, तो अब तो अपनी इस मॉम को भूल ही जाओगी। तो मायरा बोलती है मॉम क्या बात बोली हो आप, प्लीज़ ऐसा ना बोलो। तो फिर सब लोग ऐसे दादी बोलती है अरे मेरी पोती को क्यों तुम लोग चिढ़ा रहे हो? तो जो अदिति की दादी होती है बोलती है नहीं, अब तो ये मेरी पोती हो गई है ना। तो मायरा की दादी बोलती है आपकी पोती नहीं, आपकी पोते की बहू है, यानी कि आपकी वो बहुरानी है, तो कोई बात नहीं, मेरी पोती ही ना हुई। मायरा इतना फ्रेंडली वातावरण देख के वो बहुत उसको अच्छा लग रहा होता है कि सब लोग कितने प्यारे हैं, सब लोग कितने अच्छे से बात कर रहे हैं उससे। बस उसे खटक रही थी कि जिससे उसकी मिलना था वो क्यों नहीं आई। मायरा की निगाहें जब दरवाजे पे जाती है तो सब समझ जाते हैं कि मायरा किसे ढूंढ रही है। तो अदिति की मॉम बोलती है अदिति नहीं आई है, उसके कॉलेज है इसलिए वो नहीं आ पाई है। जब मायरा को पता चलता है कि अदिति अभी कॉलेज में ही है, थोड़ी देर के लिए शॉक में हो जाती है, क्योंकि उसके कॉलेज तो 5-6 साल पहले ही ख़त्म हो गए थे। तो अदिति की मॉम बोलती है बस ये फाइनल ईयर है, अभी उसके एग्ज़ाम हो जाएंगे तो उसके बाद से वो भी अपने डैड की जो बिजनेस है, जो अभी अंकल चला रहे हैं, वो अदिति संभालने लगेगी। तो मायरा कुछ नहीं बोलती है, बोलती है मैं उसे नहीं ढूंढ रही थी। तो सब हंसने लगते हैं हाँ हाँ पता है हमें तुम किसे ढूंढ रही थी। अगले दिन एंगेजमेंट के लिए सब शॉपिंग पे जाते हैं। मायरा भी शॉपिंग पे जाती है। एक खूबसूरत सा
लहंगा लेती है वेस्टर्न स्टाइल में, और वो फिर घर आती है और काफ़ी थक चुकी होती है। तो उसकी मॉम आके बोलती है, मायरा तुम अगर अदिति से मिलना चाहती हो एंगेजमेंट से पहले तो बोलो, मैं तुम्हें उससे मिलवा देती हूँ। तो मायरा बोलती है, नहीं मॉम, इट्स ओके, वो अभी उसकी क्लासेस होंगे तो वो अभी बिजी होगी, मैं समझ सकती हूँ। और वो बोलती है, ठीक है मैम, मैं अभी थक गई हूँ, मैं सोने जा रही हूँ। इधर अदिति की मॉम जो है वो अदिति के लिए ड्रेस लेती हैं, अदिति को दिखाने के लिए ले जाती हैं। अदिति बोलती है, प्लीज़, मैंने शादी के लिए हाँ बोला था, लेकिन मैंने ये भी बोला था मुझसे आप लोग कुछ एक्सेप्टेशन ना करो। और ये इतना रूड वे में बोल के वो रूम में चली जाती है। अदिति को मॉम को थोड़ा सा बुरा लगता है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलती है। बोलती है, कल तुम्हारी सगाई है, कल तो तुम चल रही हो ना, कि वो भी मैं तुम्हारे बदले में कर लूँगी। अदिति जाते हुए बोलती है, ठीक है, मैं टाइम पे पहुंच जाऊंगी और ड्रेस मेरा रख देना वहाँ पे। और वो लोग अगले दिन सगाई होती है। मायरा बहुत प्यारी लग रही होती है, बहुत खूबसूरत लग रही होती है। अभी तक अदिति नहीं आई होती है। अदिति की मॉम अदिति को कॉल करती है, अदिति तुम कहाँ हो? अदिति बोलती है, मैं रास्ते में हूँ, मैं अपने फ्रेंड के साथ आ रही हूँ, टेंशन ना लो, मैंने बोला है तो मैं करूँगी। जब अदिति आती है तो मायरा की उसकी नज़रें मिलती है और मायरा उसे देखती ही रह जाती है। वो काफ़ी हॉट एंड सेक्सी लग रही होती है, काफ़ी कूल वाइब है उसका, और उसकी नज़रें हटती ही नहीं है। मायरा की मॉम और उसकी मायरा के जो फ्रेंड हैं वो उसे टीच करते हैं, तुम्हारी ही होने वाली है, इतनी नज़रें, इतनी भर के नज़रें से ना देखो। मायरा बोलती है, चुप रहो, मैं उसे नहीं देख रही थी। तो मायरा की फ्रेंड होती है, वो बोलती है, हाँ हाँ दिखा मुझे, तुम किसे देख रही थी। और फिर मायरा इधर उधर देखने लगती है। जब अदिति इंटर कर रही होती है तो उसे लगता है कि कोई उसे देख रहा है, और जब अदिति नज़रें सर्च करके देखती है तो उसे मायरा देख रही होती है। पहली बार उसने आज अपनी दुल्हन को देखा है। वो कुछ रिएक्शन नहीं देती है, उसे कैसा फील हो रहा है नहीं हो रहा है, बस उसे एक बार देखती है एंड फिर वो अपनी मॉम के पास चली जाती है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। आपको मेरी स्टोरी लाइन कैसी लग रही है कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।